हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नूर स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे आज। रिफ्रैक्शन क्या है, तो रिफ्रैक्शन एक जादू है लेकिन सच्चाई, ठीक है, सच्चाई के साथ। रिफ्रैक्शन फिजिक्स का एक जादू है जो कि सच्चाई है। ठीक है, तो आज हम लोग इन सब चीज़ों को जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों एक पेंसिल पानी में डालने पर वो टेढ़ा दिखता है, ये सब आज हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के जादू के तहत। इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another is called refraction of light. The process of bending of light when it travels from one medium to another is called refraction of light. अब इसे हम लोग समझते हैं, ये तो हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, अब इसे हम लोग समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मीडियम यानी माध्यम, ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो अपने दिशा को बदलती है। ठीक है, वो अपने दिशा को बदलती है और इसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग पहले पढ़े थे रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है और जिन्हें देखना हो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप सब वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये भी जाना था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि लाइट जो होती है, प्रकाश, वो एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, और प्रकाश को चलने के लिए, गमन करने के लिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब मीडियम हुआ ना, वैसे ही प्रकाश को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कांच हो गया, ये सब हमारा मीडियम होगा जिसमें प्रकाश ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो हवा जो है, जब हवा में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो हवा जो है ना वो हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं हल्का है, कहीं भारी है। ठीक है, तो कहीं हल्का कहीं भारी, ऐसे करके हवा पूरे जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश ना, तो वो अपने दिशा को बदलती है। ठीक है, वो अपने दिशा को बदलेगी, जिससे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए, आपने देखा होगा कि आप ये जानते हैं शायद कि प्रकाश का जो स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये जान लीजिए कि लाइट का, प्रकाश का जो स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं कितना स्पीड होता होगा। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल सी बात है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर बाइक चला रहे हैं, आपका बाइक एकदम 60-70 की स्पीड में, फुल स्पीड में आप हनहनैले जा रहे हैं एकदम, ठीक है, और रास्ते में एक गड्ढा या पत्थर पड़ गया, आपने देखा नहीं, उस पत्थर पर अगर चढ़ाते हैं, आपकी बाइक चढ़ती है, तो क्या होता है, जैसे ही उस बाइक पर पत्थर पर चढ़ते हैं ना, आपका बाइक उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होता है, जाके उधर छितरा के मर जाते हैं ना, नहीं, ठीक है, मतलब गिर जाते हैं। ठीक है, तो चोट वगैरह लग जाता है। तो क्या हुआ कि जब टकराते हैं तो घूम जाते हैं हम लोग, है ना, तक जैसे ही टकराए उससे बस फेंका गए उधर, दांत मुंह चिरा गया एकदम, है ना। लेकिन तो उसी तरह लाइट तो उससे भी स्पीड है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से जा रही है वो, तो जब वो उतना स्पीड से जाएगी तो सोचिए जाएगी कि नहीं, जब किसी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो भी क्या होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब अपने पथ को डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अपने जो रास्ता है उसको बदल देगी। ठीक है, और इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा को परिवर्तित करती है, अपने दिशा को बदलती है, इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। when light travels from one medium to another medium,
इट बेंड्स, ठीक है, इट बेंड्स और इट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स पाथ्स, ठीक है, यह अपने दिशा से बदलती है, दिशा को बदलती है और इसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों को जानते हैं, तो चलिए, तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखने में थोड़ा बड़ा मज़ा आता है ना, देखने से कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं हम लोग। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था, उसका नियम पढ़ा, अब चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये मेरा एक ग्लास है ना, इस ग्लास में क्या है, पानी है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना, हाँ, तो देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, कुछ है नहीं, ग्लास है, ये ग्लास में पानी है, ये मेरा नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। जब हम इस ग्लास को इस पानी के अंदर डालते हैं तो देखिए क्या होता है, दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए क्या हो रहा है, ये पेंसिल जो है ये अपने जगह से हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, आप सब देख सकते हैं। देखिए ये पेंसिल क्या था, लग रहा है ना कि टेढ़ा हो गया पेंसिल, हालांकि ये पेंसिल टेढ़ा नहीं हुआ है, ये पेंसिल क्या है, देखिए ऐसे जा करके एक इधर जा रहा है और फिर यहाँ से लग रहा है कि टूट करके टेढ़ा हो गया है, दिख रहा है ना, पेंसिल टेढ़ा टाइप का दिख रहा है ना आप लोग को। क्या ये सच में पेंसिल टेढ़ा हो गया है? नहीं, ये पेंसिल टेढ़ा नहीं है, यही है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही है। क्या हो रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर मेरा क्या था, ऊपर हवा था, एयर, ठीक है, नीचे क्या है, पानी, ठीक है, और बीच में ग्लास भी है। तो यहाँ तीनों मीडियम है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रकाश को गमन करने के लिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या क्या होते हैं माध्यम, तो हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया। तो यहाँ पर देखिए हवा भी है, पानी भी, ऊपर हवा है, ठीक है, और नीचे क्या है, पानी। तो जब प्रकाश हवा से होकर के गुजर रही है तो वो क्या हुआ, वो किसी और माध्यम में थी, ठीक है, तो वो अपना जा रही थी, तब तक उसको क्या मिल गया, पानी मिल गया, है ना। तो पानी जब मिल गया तो वो क्या हुआ, झुक गई, ठीक है, वो प्रकाश क्या हुआ, झुक गई, ठीक है, अपने रास्ते को चेंज कर दी, ठीक है, अपने रास्ते को चेंज की। क्यों, क्योंकि माध्यम जो था वो बदल गया, ठीक है, मीडियम जो था वो बदला, तो मीडियम बदला तो वो अपना रास्ता को बदल दिया, ठीक है, जिसके कारण वो हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पेंसिल मेरा मुड़ गया, ठीक है, लेकिन वो मुड़ा नहीं है, वो वैसे ही है, बस ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेंसिल हमारा अपनी जगह से मुड़ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए प्रकाश का एक सरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है, रेयरर और डेंसर, ठीक है। तो रेयरर और डेंसर, रेयरर हल्का और डेंसर भारी, ठीक है, रेयरर हल्का और डेंसर भारी, ठीक। तो ये दोनों चीज जान जाइए आप लोग, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, है ना आपने देखा होगा रात में जब आकाश की ओर देखेंगे, बढ़िया सा एकदम तारा पूरा एकदम खिला हुआ है, पूरा तारा निकले हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने से, है ना, तो देख करके बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तारा का जो लाइट है ना वो जगमग जगमग कर रहा है, ठीक है, टिमटिमा रहा है। तो क्या वो सच में टिमटिमाते हैं? नहीं, तारे सच में नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। वो आखिर तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा वो दिखने में प्रतीत होता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, मगर वो टिमटिमाते नहीं है, उनका लाइट अपने जगह पर फिक्स्ड है, वो टिमटिमाता हुआ सिर्फ प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ को बदलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे, वहाँ से प्रकाश जो आ रही है, तारा से जो प्रकाश आ रही है, तो वो क्या है, वो तो अपने ही माध्यम में, ठीक है, एक ही माध्यम में, हवा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हवा हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं हवा भारी है, कहीं हवा हल्का है, ठीक है। तो एक रेयरर मीडियम होता है, दूसरा डेंसर मीडियम होता है, ठीक। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम है, रेयरर और डेंसर, यानी विरल और सघन, ठीक है। तो विरल मीडियम और विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक। तो मान के चलिए ये हमारा तारा से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये तारा से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक।
तो जब यहाँ से प्रकाश मेरा चला ना तो हवा है ये। तो अब हमारा मान के चलिए हवा यहाँ पर आया तो ये हल्का हवा था, ठीक है। अगर मान के चलिए ये मेरा पहला हल्का हवा था तो क्या होगा, ये इसमें गया, ठीक है, इसमें आया, ट्रेवल किया हल्का हवा में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आने के बाद यहाँ भारी हवा इसको मिल गया, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम मिल गया। तो भारी हवा होगा तो आपने देखा होगा ना, आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे चलते चलते आपके ऊपर सर पर अगर कुछ भारी रख दिया जाए तो अब फट से झुक जाइएगा, है ना, अब झुक करके चलने लगेगा, और जैसे ही उसको हटाया जाएगा बस आप उड़ जाइएगा, है कि नहीं, रिलैक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको जब भारी मिला ना, यहाँ से ये भारी मिला तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ये। और ये जब ये नॉर्मल था तो जब जैसे ही भारी मिला ना तो भारी मिलने के कारण क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जब रेयरर मीडियम से हल्के से भारी की ओर जाती है ना प्रकाश, तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब क्या हुआ, जब हल्का से भारी की ओर जाएगा ना तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रेयरर टू डेंसर में जब जाएगी लाइट तो वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, यानी नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल था ना, तो ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ आई लाइट, ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर दूसरा कोई ये है मीडियम, ठीक है, यानी हवा क्या हो गया, अब यहाँ से फिर हल्का हो गया, ठीक है। तो हल्का हो गया तो जैसे ही हल्का में आएगा, जैसे अब आपके सर पर बोझ रखा हुआ था, आप भारी था दबाए हुए जा रहे थे, जैसे ही हल्का होगा तो आप उठ करके पूरा जाने लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे ही आती है ना तो फिर ये तो मेरा नॉर्मल है, अगर ये दिख रहा है ना तो देखिए ये मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल था यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो अब जैसे ही ये हल्का मिला तो फिर ये उधिया गया, ठीक है, क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया, यानी कि नॉर्मल से अवे चला गया, दूर भाग गया, ठीक है। यानी देखिए रेयरर टू डेंसर आया तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गया। और जब डेंसर टू रेयरर गया, यानी कि भारी से हल्का में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हट गया। देखिए यहाँ से हट गया ना, ये नॉर्मल था हमारा तो इससे दूर हट गया कि नहीं, फिर यहाँ ये था, फिर ये नॉर्मल था, ठीक है। अगर फिर क्या मिल गया इसको, फिर भारी मिल गया अगर, तो फिर ऐसे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये जिग जैग वे प्रतीत करता है, जिग जैग वे बनाता। और हम अगर यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो ये फिर यहाँ पर था एक, यहाँ पर क्या हुआ, भारी मिल गया, हल्का मिल गया, ठीक है, और हल्का मिल गया तो ये क्या होगा, ये दूर भागेगा, है ना, नॉर्मल से दूर भागेगा, ये नॉर्मल है मेरा, तो यहाँ से दूर भागेगा, तो ये दूर भागा जब तो हमारे आंखों को आके प्रतीत हुआ। अब यहाँ से हम जब देखेंगे सीधा सीधी तो क्या होगा, ये हमको एक जिग जैग, ऐसे जिग जैग दिख रहा है ना, ये देखिए कैसे जिग जैग ऐसे ऐसे दिख रहा है जिग जैग वे में। तो ये हमको क्या नजर आएगा, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये ऐसे हिलता हिलता प्रतीत होगा, ठीक है। ये हमारे आंखों को क्या नजर आ रहा है कि ये हिल रहा है, ठीक है, जिसके कारण ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं है, वो अपने जगह पर फिक्स, उनका जो लाइट रहता है वो अपने जगह पर ठीक रहता है। लेकिन जब वो रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो, और आगे बढ़ते हुए हमारे आंखों तक आते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो लाइट अभी बताया ना कि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, भारी है तो जाहिर सी बात है झुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नॉर्मल रेयरर टू डेंसर से फिर जब उसको हल्का हुआ, बोझ कम किया गया, बस फिर क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गया, ठीक है। यानी कि जब रेयरर टू डेंसर गया, रेयरर टू डेंसर तो क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयरर टू डेंसर आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया वो, ठीक है, जिसके कारण वो जिगजैग वे बनाया, ठीक है। और ये जिगजैग वे बनाने के कारण ये हमको ऐसा महसूस होता है कि तारे रात में टिमटिमाते हैं, ठीक है। एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो हमें ऐसा बस प्रतीत होते हैं। तो क्यों ऐसा प्रतीत होते हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या अक्सर ये सवाल आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, ठीक है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इंग्लिश में आता है वाई वी कैन सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को क्यों देख सकते हैं, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो अभी तक मुझे एहसास ऐसा हो रहा है कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी होनहार स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक ना, मुझे पता है आप लोग काफ़ी समझदार हैं, बस आप लोग को ज़रा सी गाइडलाइंस की ज़रूरत है। तो अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ठीक है, और जिसको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है वो मेरे पिछले वीडियो को जा कर के देख लें, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और जाकर आप देख लेंगे, ठीक है। तो जाइए पिछले वीडियोस पर और उसे भी देखिए ताकि समझ सकें, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को अब किस बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है। आप जो बोलेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहें वीडियो के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।